ठीक है, आवाज थोड़ा सा नहीं आ रही थी, फिर से एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ था बेटा, उसमें आपका ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा था बेटा, जिसकी वैल्यू सबसे कम थी, यानी जिंक वाले पे -0.76 था, कॉपर वाला कितना था बेटा +0.34 वोल्ट। आपको ई स्टैंडर्ड सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ओके, अब यहाँ पे ई सेल आपका दिया हुआ है बेटा, निकालने के लिए हम लोग 0.34 माइनस ये निकाल लिया -0.76, वैल्यू आपका आ गया 1.10 वोल्ट। डेल्टा जी है बेटा आपका -NF ई स्टैंडर्ड सेल, ठीक है, वैल्यू पुट किए -2 × 96500 × 1.1, ठीक है, साइन माइनस लगाते जाइएगा आप लोग, तो ये आपका आ गया वैल्यू 2123000। अब इसको अगर आप किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो डिवाइड करके 1000 से, ठीक है, तो आपका डिवाइड करके 212.3 किलो जूल आ जाएगा, -212.3 किलो जूल। ठीक है, अगेन राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, द जिंक ऑब्लिक सिल्वर ऑक्साइड सेल, जिंक ऑब्लिक सिल्वर ऑक्साइड सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स, इज यूज्ड इन हियरिंग एड, जो भी हम हियरिंग सुनने वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें हम जिंक और सिल्वर ऑक्साइड के सेल्स को इस्तेमाल करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक वॉचेस, एंड इलेक्ट्रिक वॉचेस, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक वॉचेस। जो रिएक्शन लिखा हुआ है उसको आप लिख लीजिए। पहले रिएक्शन लिखा हुआ है बेटा Zn, फॉर्मेशन हो रहा है Zn2 +2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा Ag2O सिल्वर ऑक्साइड +H2O +2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 2Ag +OH माइनस। ठीक है, अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड सेल दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है -0.76 वोल्ट और इसकी वैल्यू दी हुई है 0.34 वोल्ट, 0.344 वोल्ट। ठीक है, अब आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है बेटा विच इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूस, विच इज ऑक्सीडाइज एंड which one reduce, which one oxidize and which one reduce। और दूसरा पार्ट निकालना है बेटा find E standard cell and delta G standard and delta G standard। तो आपके दो पार्ट में है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, आपको निकालना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, ई स्टैंडर्ड सेल क्या होगा और डेल्टा जी स्टैंडर्ड क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर आपको मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखाइए, चैट में आंसर डालिए तुरंत। ध्यान से आप लोग देख रहे हैं, कैमरा बढ़िया से सेट करो पहले सब कोई। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम लोग ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट में बेटा विच वन इज ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज रिड्यूस। ठीक है, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन देखिए, यहाँ वैल्यू देख लीजिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 0.34 वोल्ट है और ये -0.76 है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट -76 है और ये 0.34 है, तो ये बेटा कम है और ये क्या है ज्यादा है, तो रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ये पार्ट आपका ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है लेकिन ऑक्सीडाइज होगा। मैंने बताया आपको क्लास 10 में भी याद हो आपको कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है पर वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। ठीक, जो जिसका रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है लेकिन खुद क्या होता है रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया Zn क्या हो गया ऑक्सीडाइज और सिल्वर ऑक्साइड आपका क्या हो गया बेटा रिड्यूस।
तो फर्स्ट आंसर आपको मिल गया, जिंक ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस Ag2O। दूसरा पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है ई स्टेटस, ई सेल क्या होगा? तो ई सेल बराबर में पीछे मैंने क्वेश्चन को बताया आपको, ज्यादा कौन है ये रिडक्शन वाला, तो 0.344 माइनस -0.76, ठीक है। अब इसको देखिए, अभी प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया, तो जोड़ देते हैं, $1.104 वोल्ट, 1.104 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा ई स्टैंडर्ड सेल आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया डेल्टा जी, अगेन फार्मूला पुट करिए, -NFE। अब देखिए आपको अगर याद होगा तो पिछले वाला आंसर में भी ई सेल आपका 1.1 आया था, यहाँ पे 1.04 आ गया, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। जो हम लोग पिछला बार आया था आंसर 212,300, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका नियरली सेम होगा, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय 96500, ठीक है, इंटू 1.104, ठीक है। आंसर आपका माइनस में रहेगा, ठीक है बेटा। अब राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए बेटा। कैलकुलेट द सेल EMF, कैलकुलेट द सेल EMF and delta G for the reaction. Calculate the cell EMF and delta G for the cell reaction at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius for the cell, at 25 degrees Celsius for the cell क्वेश्चन बोर्ड पे मैं नोट कर दे रहा हूं, Zn ऑब्लिक Zn 2 प्लस 0.0004 मोलारिटी, ठीक है, कैडमियम 2 प्लस 0.2 मोलारिटी ऑब्लिक कैडमियम, ठीक है। E cell E value for Zn2 plus oblique Zn minus 0.763 volt and cadmium 2 plus oblique cadmium minus 0.403 volt, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.0004, इसका कंसंट्रेशन दिया है बेटा 0.2, इस वैल्यू दिया हुआ है जिंक वाला का 0.763 और इसका दिया है -0.403, -0.403। आपको कैलकुलेट करना है बेटा डेल्टा जी एंड सेल EMF, आपको कैलकुलेट करना है बेटा ई सेल और डेल्टा जी, आपको कैलकुलेट करना है ई सेल और डेल्टा जी बेटा, ठीक है। सॉल्व करके बताइए तुरंत। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। ये पूरा एक अच्छा सा लंबा सा क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व एकदम अच्छे से करना है आपको। तो सबसे पहले आप रिएक्शन को लिखिए पहले, ठीक है। अब इस वैल्यू को देख के आपको ये तो लग गया होगा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो सबसे कम ये है बेटा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है, ये तुरंत फाइंड आउट कर लिया करिए। जब ये दोनों चीज ये फाइंड आउट आपका हो जाएगा तभी आप रिएक्शन को लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। तो किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास ये रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, इसको हम लिखते हैं अगर, तो रिडक्शन का मतलब क्या है, Zn-2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होगा Zn2 प्लस, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.004 मोलारिटी। दूसरा बेटा है दिया हुआ है कैडमियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मेशन हो गया कैडमियम,
इसकी वैल्यू दी है 0.2 मोलैरिटी। ठीक है, तो ये एक तरफ से आपका रिएक्शन पूरा कंप्लीट अगर लिखना हो तो ये लिख लेंगे बेटा Zn सॉलिड प्लस कैडमियम 2 प्लस 0.2 मोलैरिटी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन आप कंप्लीट लिख रहे हो ना, तो ये ऐसे छोड़ दो बस। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, Zn2 प्लस कैडमियम। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया अगर रिएक्शन लिखने के लिए बोलता तो। ठीक है, अब यहां से आपका n का वैल्यू फाइंड आउट समझ में आ रहा है कि n का वैल्यू होगा बेटा 2। यहां से आपका n का वैल्यू क्या फाइंड समझ में आ रहा है बेटा कि n का वैल्यू होगा 2। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा क्या गया है बेटा, ई सेल पूछा गया है। ठीक है, ई सेल फाइंड आउट करते हैं। ई सेल का फार्मूला आपको पता है, ई सेल का फार्मूला हम लोग लिखे हैं ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0529 अपॉन n log ऑक्सीडेशन अपॉन n अपॉन रिडक्शन। ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, पर ये अभी दिया नहीं है, ई स्टैंडर्ड सेल दिया नहीं है, अलग अलग ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वैल्यू फाइंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ई स्टैंडर्ड सेल फाइंड आउट कर लें। ठीक है, ई स्टैंडर्ड सेल फाइंड आउट कर लें। इसके लिए आपको फार्मूला पता है, E माइनस E नोट। तो आपका वैल्यू क्या है, माइनस 0.403 माइनस 0.763। ओके, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो यानी 0.763 में से आपको घटा देना है 0.403। ठीक है, ये वैल्यू आपका कितना जाता है 6, ये वैल्यू आपका आ गया 2, यानी 0.26 वोल्ट ये आपका आ गया ई स्टैंडर्ड सेल। 0.26 वोल्ट आपका आ गया ई स्टैंडर्ड सेल। ठीक, यानी ये चीज आपको फाइंड आउट हो गया, ये चीज आपको फाइंड आउट हो गया। n का वैल्यू आपको पता है, लॉग ऑक्सीडेशन का वैल्यू जो आपका कंसंट्रेशन है वो आपका दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.004। ठीक है, रिडक्शन का भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है, आप सारे चीज को पुट करना है। ये वैल्यू आप याद रखिए, ये वैल्यू आया है आपका 0.26 वोल्ट। ठीक, अब फार्मूले पर इसको पुट करते हैं। देखिए एकदम आसानी से, बहुत सिंपल वे में मैं धीरे धीरे बता रहा हूं आपको, वो अच्छे से सीखिए। ठीक है, इतना ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं होगा जितना न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बेटा है 0.26। ठीक है, माइनस 0.0529 अपॉन में n की जगह पे 2 लिख दिया। ओके, लॉग, अब ऑक्सीडेशन कितना दिया है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन कितना दिया है 4 × 10 के पावर -4। इसको लिख सकते हैं ना 4 × 10 के पावर -4। नीचे क्या है रिडक्शन, रिडक्शन कितना दिया है 2 × 10 के पावर -1। ठीक, तो 2 से ये 4 का कैंसिल हुआ, इससे इसको घटाया हमने 10 की पावर -3 हो गया। अब यहाँ क्या लिखते हैं 0.26 माइनस 0.0529 टू लॉग, अब ऊपर क्या बचा 2 × 10 के पावर -3, 2 × 10 के पावर -3। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, अब इसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्लास 11 में आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, अब ये है बेटा, इसको निकाल लीजिए। अब 3 हो जाएगा -3, और इसकी वैल्यू होता है बेटा +0.3010। ठीक है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो आपका वैल्यू कितना आ गया -2.7 हो जाएगा बेटा, क्योंकि log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010। 10 के पावर -3 का log की वैल्यू क्या होता है बेटा -3, तो -3 हो गया और एक प्लस 0.3010 हो गया, तो नेट आपका क्या आएगा -2.7 नियर अबाउट। ठीक है, एग्जैक्ट आउट भी करना चाहोगे तो कर लीजिए, इसमें क्या है। ठीक है, $2.6990
तो वही अब -2.6990 लिख रहे हो, उसको आप -2.7 दे सकते हो, ठीक है। ठीक, अब यहां तक आपको हो गया। अब ये आपका देखिए 0.26 माइनस, अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप लोग, 0.02 0 क्या 4 हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 4, ठीक है, 0.0264 यहाँ तो हो गया। अब इसकी वैल्यू आपका कितना है बेटा, माइनस आया है -2.7, ठीक है। अब ये -2.7 है, किसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, -2.7 का थोड़ा लेंथी है, मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। घबराना नहीं है एकदम। अब देखो स्मार्ट वर्क करना अगर है, स्मार्ट वर्क विजय सर वाला स्मार्ट वर्क अगर करना है तो यहाँ 2.7 लिखा है या 2.26 लिखा है, तो यार जस्ट नियर अबाउट क्या है, वो भी 26 के करीब में है, ये भी 26 के करीब में है, या वो भी 27 करीब, वो भी 27 करीब में है। तो आपको पता है 26 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, पता है कि नहीं होता है, नियरली वो हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। अब ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम अगर ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, इसको ले लेता हूं मैं, तो 576 ही चलो मैं ले लेता हूं, 580 ले लेता हूं, थोड़ा सा आता है, थोड़ा 80 ले लेता हूं, ठीक है। अब वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे, 1, ठीक है, 2.6। अब ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस साइन प्लस हो गया, प्लस साइन हो गया, ठीक। 0.026 मल्टीप्लाई बाय 2.7, ठीक है। तो 42, 7 दूना 14, 14 4 18 1, ठीक है। 7 दूना 12, 2 4 5 0 2 8 2 10 5 1 6 6 7, ठीक। 0.7 करीब में कितना आ गया बेटा, 1 2 3 4, 0.07 कितना गया, 0.26 प्लस 0.07, ठीक। तो 0.26 0.07 देख लेना बेटा मल्टीप्लाई में, 8 2 10 0.33, ये 0.33 वोल्ट आ गया, ठीक। अब आपका वैल्यू आ गया ईसेल का वैल्यू आ गया 0.33 वोल्ट, ठीक। अब ये वैल्यू आपका ईसेल का आ गया। अब आपको फार्मूला जो आपका डेल्टा जी पूछ रहा है, अब इसको आप डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ठीक है। अब एन का वैल्यू आपको पता है 2 है, 96500 इंटू, अब ये आपका वैल्यू कितना है 0.33 वोल्ट, ठीक है। एग्जैक्ट में वैल्यू कितना आया है देख लेते हैं हम लोग, हमारा एग्जैक्ट में वैल्यू वो ये वैल्यू 0.08 आया है बेटा, ठीक है, 0.08। अच्छा पीछे हम लोग हाँ तो वही लगभग 0.34 के करीब में आएगा, थोड़ा सा वो ले लिया है, क्या नाम है, सिग्निफिकेंट फिगर करके ले लिया, या 0.79 होगा तो 0.4 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.34 से, जो भी आपका आंसर आएगा योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने पीछे जो लिखा था 0.26 वोल्ट, हम लोगों ने प्रोसेस तो सही गए थे हम लोग, माइनस पॉइंट कितना था बेटा, 0.30 था, और उसमें से हमने प्लस 0.76 में से 0.43 अगर हम घटा रहे हैं 3 या 36 होगा बेटा, 0.36 0.36 ये आपका हो जाएगा 44।
कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना है, थोड़ा सा उसको ध्यान देना है, माइनस या मल्टीप्लाई में मिस्टेक ना हो, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है, थोड़ा सा हम लोगों ने कैलकुलेशन में प्लस माइनस में थोड़ा हो गया, ठीक है। यानी 0.76 माइनस किया तो 26 46 लिखा तो 26 दिया था, ठीक है। तो कैलकुलेशन पर फोकस करना है, जो स्टेप है हमारा स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, वहां कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं जो आप लोग घर के लिए करके लेके आएंगे, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए, फॉर द सेल Mg/Mg2 प्लस एंड फॉर द सेल Mg/Mg2 प्लस, साल्ट ब्रिज का साइन लगाइए, Ag प्लस ऑब्लिक Ag, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, calculate the equilibrium constant at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius, and also maximum work done, and also maximum work done that can be obtained by operating the cell, that can be obtained by operating the cell पहले इसको प्रैक्टिस करिए, ये नहीं कि बुक्स वगैरह खोल के ओपन करके सॉल्व करके दिखाइएगा, अपने से प्रैक्टिस करिएगा 2 बार, उसके बाद नहीं आता है तो फिर देखिए कोशिश करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन करके कम से कम आइएगा, ठीक।